दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि को तो न्याय मिल गया। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय के लिए संघर्षरत है, लेकिन इसके अलावा एक और मस्जिद अब विवादों के घेरे में आ चुकी है और जल्द ही इस पर भी न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों, इस विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से जो सबूत बताए गए हैं उन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला और कौन सी है यह मस्जिद, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी सुप्रीम हिंदू पर। दोस्तों, एक तरफ पूरे विश्व में सनातन धर्म की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जगह जगह पर सनातन धर्म के प्रमाण निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई वर्ग विशेष सनातन धर्म के प्रमाण छिपाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल में बनाई गई हर एक मस्जिद में सनातन धर्म के अनगिनत प्रमाण आज भी मौजूद है, क्योंकि मुगल काल के दौरान बनाई गई अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर ही उसी स्थान पर बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ मस्जिदें ऐसी भी है जिनका निर्माण तोड़े गए मंदिरों से प्राप्त सामग्री से ही कर दिया गया। इस गलती से प्राप्त सबूतों से श्री राम मंदिर को तो न्याय मिल गया, लेकिन इस कड़ी में एक नया मामला सामने आया है। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद अब यह मस्जिद विवादों के घेरे में है और यह मस्जिद है आगरा की जामा मस्जिद। दोस्तों, कहा जाता है कि आगरा की जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव मंदिर की मूर्तियां दबी हुई है, जिसको लेकर यह विवाद अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन झुठला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाले मुगल शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर किस कदर जुल्म हुए हैं। उसने मथुरा के प्राचीन केशव मंदिर को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि इसी मंदिर में मौजूद भगवान केशव देव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, जिसको लेकर अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकीनंदन महाराज ने मजबूत प्रमाणों के साथ आगरा की जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री गणेश की मूर्तियों और भगवान श्री केशव की मूर्तियों को निकलवाने के लिए कोर्ट में दस्तक दे दी है। न्यायालय ने देवकीनंदन महाराज का मामला स्वीकार कर लिया है और कोर्ट में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, छोटी मस्जिद, दीवाने खास जहां आरा मस्जिद, आगरा किला, यूपी सेंट्रल, वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर 31 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ काफी अहम सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए न्यायालय से कहा कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन केशव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बना दी थी। मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। यह जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था, जहां आरा बेगम मस्जिद, जिसे वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह के नाम से जाना जाता है, वह भगवान केशव देव मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई है। मंदिर से प्राप्त केशव देव मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद में दबाने का सारा विवरण एक लिखित पुस्तक माय हीरे आलमगीरी में स्पष्ट तौर पर बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पुस्तक को किसी हिंदू कवि ने नहीं लिखा है, बल्कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पुस्तक को औरंगजेब के दरबारी मुश्ताक खान ने लिखा है। इसके अलावा विदेशी लेखक फ्रैंकोइस गोरी और उनकी पुस्तक औरंगजेब आइकॉन लीजन समेत कई इतिहासकारों की पुस्तकों में भी इस प्रकरण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने 11 मई को न्यायालय सिविल जज आगरा में एक वाद दायर किया है, जिसमें आगरा मस्जिद में दबाई गई भगवान केशव देव की मूर्तियों को वापस दिलवाने की प्रार्थना की गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने इससे पहले अप्रैल में आगरा में एक कथा के दौरान मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि
वे भाईचारा निभाते हुए मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर भगवान केशव देव की मूर्तियों को हिंदू समाज को सौंप दे। सीढ़ियों की खुदाई में जो भी खर्च लगता है वह वे देने को तैयार है। इसके बाद देवकीनंदन महाराज ने मीडिया को बताया कि मुस्लिम समाज की ओर से जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो मजबूरन अब हमें संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। इस लड़ाई के लिए हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षण सेवा ट्रस्ट बनाया है, जो कि आगरा कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल सबकी निगाहें मुस्लिम पक्ष पर टिकी है, क्योंकि 31 मई तक सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। दोस्तों, मस्जिद में दबे विग्रह को लेकर मथुरा कोर्ट में भी 25 मई को सुनवाई होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भगवान के मूल विग्रह निकलवाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह वाद चल रहा है। दोस्तों, समस्त हिंदू और समस्त मुस्लिम समाज यह अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरह मुगल शासकों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई थी। दोस्तों, श्री देवकीनंदन महाराज के साथ मैं भी इस चैनल के माध्यम से समस्त मुस्लिम समाज को यह विनम्र अपील करता हूं कि समस्त मुस्लिम समाज हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय देते हुए आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबी हुई हमारे आराध्य देव की मूर्तियों को ससमान हिंदू पक्ष को लौटा दे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। सनातन धर्म की अनेकों जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।